अब दूसरी साइड जो है, जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं, जिसे कि ईड़ा नाड़ी संभालती है, ये हमारी भावना प्रधान, भावनामय, जिसको कि फीलिंग्स की, इमोशंस की कहिए, या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं, वो ये जो नाड़ी है, ये जब बहुत ज़्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है, जो भी इस तरह की बातचीत है, अब वो उसके पीछे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बन के घूमती है। और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, गज़लें पढ़ी होंगी, जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है। शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोएं और हम हंसें या खुश हों। इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीज़ें हैं, ये इसी से निकलती हैं जहाँ पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है। दूसरों को रुलाना, दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरहा में बैठा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे आप मिलिए, ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है। इसी से भक्ति का उगम होता है, लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए, लेकिन अनन्य भक्ति करिए। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे, जब आप उनसे एक हो जाएं तब भक्ति करिए। उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अनन्य क्या खेल है। जब अनन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी, और जब तक ये अनन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे, और उसके लिए रोते रहेंगे, अपना सर पीटेंगे, भूखे मरेंगे, सर एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो मातम करते हैं। मैंने देखा है एक बार मुल्तान में, इतनी भयंकर चीज़ है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे मेरे ही ऊपर कोई कोड़े मार रहा है। लेकिन ये सब दिमागी जमाखर्च जो है, ये ऐसा आया हुआ है कि इंसान सोचता है कि जितनी भी हम दुख उठाएं उतनी अच्छी बात है। ये सब आपकी लेफ्ट साइडेड भक्ति, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा उसे कहते हैं जहाँ अंधकार, जहाँ आपने जाना, जहाँ आपने अनुभव पाया, उस जगह जो भक्ति होती है वो श्रद्धा है। और नहीं तो इसे फिर आप ये कहें कि अंधविश्वास। विश्वास भी वही होता है जहाँ आपने अनुभव लेकर के विश्वास किया, लेकिन बगैर अनुभव के कोई भी चीज़ का विश्वास कर लेना, उसके लिए शब्द है अंधविश्वास। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ। अगर ये दो चीज़ नहीं होती तो दो शब्द नहीं आते। और इसलिए क्योंकि मनुष्य जब इस लेफ्ट साइड में जाता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो अपने को सताए। जो राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, तो उसको समझता ही नहीं कि इसमें तकलीफ क्या है। और जो लेफ्ट साइडेड होता है वो खुद ही अपने को सताता है, और उसको शायद अच्छा लगता हो, पता नहीं क्यों वो सताते ही रहता अपने को, रोएगा और दुख मानेगा, और उसको दुख मानने में ही अच्छा लगता है। ये तामसिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कभी कभी मेरी समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये कब ठीक होगी। एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हर एक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं, इस सर को सिजदा करना मना है। ये सर जो है ये कोई हर एक आदमी के सामने सिजदा करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर हर एक के सामने अपना सर रखें। यहाँ एकादश रुद्र की शक्तियाँ हैं। ये एकादश रुद्र जो है ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है, तब कैंसर आदि बीमारियाँ एकादश रुद्र से शुरू होती। ये सर किसी के सामने सिजदा नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ इनकारनेशन हो उसके ही आगे आपको सिजदा करना चाहिए, और किसी के आगे आपको सिजदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप सिजदा ही न करें तो अच्छा। ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है ये बहुत गलत है।
इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त सर न झुकाएं। जब तक हम हमें जानते नहीं, जब तक आपने हमसे कुछ लिया नहीं, जब तक आपने हमसे पाया नहीं, आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं। ये जो सिजदा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए, उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड। गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह रहें। अगर हमें अंग्रेजी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो गया, और हिंदी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते। एक साहब बहुत हिंदी के लिए वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे। स्पष्ट का अगर अस्पष्ट लगाए कि उल्टा ही हो जाता है। इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई, उससे हम लोग लेफ्ट साइडेड लोग, हर चीज में हम गुलामों जैसे चल रहे हैं। कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं कि इससे भी परे कोई चीज। अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काशाय वस्त्र पहन करके कोई गुरु जी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सिजदा। भाई ये आदमी कौन है, कहाँ से आया? अगर पता करिए, हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो या कोई दुष्ट हो, क्या पता कहाँ से आया है जो काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। काशाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो काशाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब। आप अगर संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की देहली जलांगने का अधिकार नहीं उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है। नगर से बाहर उसे रहना चाहिए। और हम लोग किसी भी काशाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं। इधर तो हमारा घर चलाना, गृहस्थी चलाना, ये सारा कार्य, यही एक बड़ा भारी यज्ञ है कि विवाहित होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है, इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं, और उनको हम सारा अपना पैसा दे दें। मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग ये समाजोन्मुख है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशाय वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते, क्योंकि झूठ है, मिथ्या बात है कि आप काशाय वस्त्र पहने। अगर आप सन्यासी हैं तो आप अंदर से सन्यास में। आपने जाना है कि राजा जनक को विदेही कहा जाता था और इसीलिए सीता जी को भी वैदेही कहा जाता था। जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ है। क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था? क्या तुकाराम ने विवाह नहीं किया था? जो लोग 40 साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया, लेकिन जिनकी बहुत ही पहले मृत्यु हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया, और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो। या बुद्ध जो थे, बुद्ध ने भी जिस वक्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे, उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और संन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे। उन्होंने उस वक्त समझा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सहज में ही पाया।